हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में स्टक हूँ, इतने सालों से ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और लाइफ मेरी वहीं की वहीं रुकी हुई है, ठीक है, या मैं करने भी जाता हूँ या कुछ होता भी है तो फिर वो मैं या तो मैं होल्ड बैक कर लेता हूँ या तो चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, स्टक है बेसिकली। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि आज आप यहाँ पर वो सारे सॉल्यूशंस, पहली बात तो उसे समझोगे कि वो स्टकनेस क्यों है और सॉल्यूशंस जानोगे इसके, ठीक है, कि कैसे आप इससे निकल सकते हो, ठीक है। अब ये हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट वर्क करेगी, ठीक है, कि वो कहाँ पर है वो स्टकनेस, आप रिलेट कर पाओगे कि वो किस एरिया में है, ठीक है। शायद किसी की पूरी लाइफ में, मतलब जो पूरा पूरा एक उसका एक पैटर्न है ना पूरे दिन का, क्या पता किसी की लाइफ में उस तरीके की स्टकनेस है कि वो कहीं कुछ है ही नहीं उसका, चाहे वो फाइनेंशियली बोल लो, चाहे हेल्थ वाइज बोल लो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टकनेस क्यों है, आती कहाँ से है, ठीक है। देखो, जब कभी भी देखो, दो तरीके की चीजें हैं, ये पहले समझो। एक तो वो है कि जिसने कोई गोल डिसाइड किया था, जो कुछ कर रहा था, नेविगेट करते जा रहा था और वो चीज उसकी होते जा रही थी, अब वो अपनी लाइफ में कंटेंट है, उसका रूटीन बिल्कुल है, सुबह जाना शाम को आना या जो कुछ भी है, खाना पीना सोना मिलना, ये ठीक है, ये एक रूटीन है ना। भले ही वो बोरियत वाला है लेकिन वो कंटेंट है, क्योंकि वो जो चाहता है या चाहती है, जो उसने किया गोल जो कुछ भी है उसका हो रहा है, ठीक है। एक वो रूटीन है जहाँ पे बोरियत है सब कुछ और लाइफ कहीं हिल ही नहीं रही है, आप चाहते हो कि कुछ चेंज हो, आप चाहते हो कि आप कुछ गोल जो आपने बनाए हैं वो आप उसे पूरा करो, ठीक है, या जो भी आप अपनी लाइफ में बदलाव चाह रहे हो, लेकिन आप वो हो ही नहीं रहा है, वो कर ही नहीं पा रहे हो, एंड वो स्टक है आपकी लाइफ, सालों से स्टक है, कुछ कुछ लोगों की महीनों से स्टक है। तो मैं उस स्टकनेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, उस बोरियत के बारे में, उस बोर्डम के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक। अब पहले से समझते हैं। देखो, आप सपोज करो कि आप किसी चीज को रेपिटेडली ट्राई कर रहे हो, ठीक है, और वो आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि आप नौकरी ढूंढ रहे हो लेकिन आपको नौकरी मिलती नहीं है, ठीक है। आप कोई स्किल डेवलप करना चाह रहे हो, ठीक है, और आप करते भी हो, शुरू भी करते हो, फिर आप उसको 2-3 दिन बाद उसको छोड़ देते हो। आप सोचते हो यार सेल्फ केयर में इन्वेस्ट करना या कुछ भी किसी भी चीज में, सपोज कीजिए जिम में आपको इन्वेस्ट करना है, आप सोच रहे हो कि वो करना है, आप 2 वीक गए, आपने उसे बंद कर दिया, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, आप ट्राई कर रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो होता क्या है, आपके दिमाग को क्या सिग्नल जाता है कि भाई मैं कुछ भी कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, ठीक है, कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो होता क्या है अल्टीमेटली कि आप ट्राई करना बंद कर देते हो, ठीक है, ये चीज चलती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेरी इस बात से जितने भी लोग रिलेट कर रहे होंगे अगर अपनी लाइफ में, तो प्लीज मुझे बताना, कमेंट करना कि ऐसा है क्या, ठीक है। दूसरी बात कि आप ये देखो कि आप अपने दिमाग में कितनी सारी चीजों को इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो। कभी आपने सोचा है कि आपको किसी से बात करनी थी, आपने बात नहीं की, ठीक है, आपके कोई सपने थे, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, वो इनकम्प्लीट रह गए, वो पूरे नहीं किए, ठीक है। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, है ना, सबके लिए अलग अलग होगा। तो आप सोचो, आपका दिमाग धीरे धीरे हैवी होने लगता है, क्योंकि सारे सब तो इनकम्प्लीट रह गया ना आपके दिमाग में, कुछ तो कंप्लीट नहीं है, सब आधा 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 अधूरा है, ठीक। धीरे धीरे वो चीज हैवी होने लगती है और आपको क्या लगने लगता है कि कोई भी चीज कहीं से हिल ही नहीं रही है, जो है जैसा है वो वैसे की वैसी ही पड़ी है, क्योंकि दिमाग में सारी चीज तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। और यही चीज एक लूप पे चलती है, यही चीज एक लूप पे चलती है, ठीक है। और जब ये पूरा आपका एक लूप चलता है तो क्या चीज आपके अंदर नेचुरली आती है, वो है लेजीनेस, ठीक है। आप हर चीज को इनकम्प्लीट छोड़ो, आपके अंदर लेजीनेस आ जाएगी। जहां लेजीनेस आई वहां आप इनएक्टिव हुए, वो चीज आपको मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन आपके एक्शन से आती है, ठीक है। आप एक्शन लोगे तो मोटिवेशन आएगी, एक्शन नहीं लोगे तो काय का मोटिवेशन नहीं आएगी, ठीक है।
वो क्या है, फिर ये एक बड़ा लूप बनता है, बड़ा लूप बनता है, ये साल दर साल चलता रहता है और आपकी जिंदगी, आपको लगता होगा यार देखो मेरे दोस्त सब कहाँ चले गए और मैं वहीं का वहीं रह गया, या जो, चलो दोस्त कंपैरिजन भी छोड़ो, आपको अपना अपनी लाइफ में लगता होगा यार ये चीज मुझे करनी थी, मैं कर नहीं पाया, क्यों नहीं कर पाया, ये है। ठीक है, ये इस लूप को समझो। ठीक है, अब देखो, नॉर्मली क्या है कि नॉर्मली लोग आपको एडवाइस देंगे, क्या एडवाइस देंगे, मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली आपको लोग एडवाइस देंगे, शुरू कर दो, बस शुरू कर दो। ठीक है, विजन बोर्ड बनाओ, अरे गोल सेट करो। ठीक है, विजन बोर्ड बनाओ, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, लेकिन दोस्त एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हारा वाला केस है ना, इस केस में ये सारी एडवाइसेस काम नहीं आने वाली है, ये वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो क्या वर्क करेगा? ठीक है, पहले तो समझो क्यों नहीं, क्यों क्यों ये सारी चीजें हैं जो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, देखो, होता क्या है कि कई कई बार ऐसा होता है कि आपको लोग कहेंगे कि यार जैसा भी मैंने बोला, गोल सेट करो, या ये सेट करो, वो सेट करो, ये कुछ कर दो। ठीक है, क्या तुम्हें करना है, ये तो तुम सोचो। अब आप क्या सोचते हो कि अच्छा, आप इसके चक्कर में अब आपका दिमाग सोचता है कि ये ऑप्शंस हैं, क्या मेरा पैशन है, ठीक है, ये ऑप्शन है, ये इतनी इतनी सारी स्किल्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, है ना, क्या क्या मेरा पैशन है। सोचो अभी आप कहाँ थे, कुछ नहीं पता, ठीक है, या जो कर रहे थे नहीं कर पा रहे थे, अचानक से आपको ये सारी चीजों से बॉम्बार्डेड विद, यू आर बॉम्बार्डेड विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि भाई क्या करना है तुम्हें, ये है वो, और आप एक नए चीज के साथ आपके सामने परोसी गई और आप उसमें घुस गए कि क्या पैशन है, क्या ये है, क्या वो है। एंड ये चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज आपके लिए इतनी उल्टी वर्क करती है, क्योंकि ये आपको और कंफ्यूज कर देगी और उस कंफ्यूजन में आपको और पैरालाइज कर देगी। आप और कुछ कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि इतना ओवरवेल्म कर देगी ना, आपको इतना परेशान कर देगी कि आप बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाओगे, आप कोई काम नहीं करोगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ कुछ शुरू कर दो, कुछ ये कर दो, कुछ वो कर दो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक उससे भी बड़ा ट्रैप था। ठीक है, तो ये इसके पीछे का रीजन है कि क्यों नहीं वर्क करती ये सारी एडवाइसेस आपके केस में। देखो, मैं एक चीज बोलती, मैंने तुम लोग को पहले भी एक चीज बोली है कि जो हम बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट बोलते हैं ना, ये एडवाइसेस जो हम फॉलो करते हैं, ये सबकी केस की बहुत डिफरेंट होती है ना, हर केस में हर चीज नहीं फिट बैठती है। ठीक है, तो तुम लोगों के केस में जो लोग बहुत ज्यादा स्टक हैं अपने लाइफ में, ठीक है, कहीं होल्ड बैक करते हैं, उन लोगों के केस में ये सारी एडवाइसेस काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो सुनने में लगता है कि यार ये सारी चीजें इजी है, जब करने बैठे आप पहली बात तो वो कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, कर नहीं पा रहे हो तो वो चीज आपको नहीं कर पा रहे हो, कुछ दिन करोगे वो आपको उल्टी गिल्ट दे देगी, गिल्ट देगी, शेम देगी, अपने लिए एक गलत थॉट प्रोसेस देगी कि भाई मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, सेम वो लेजीनेस, सेम वो इनएक्टिविटी, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। एंड ये आपका सालों दर साल चलता रहेगा, महीने 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 चलता रहेगा, साल दर साल चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने ये समझा, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप लेजी नहीं हो, पहली बात तो ये समझो, या आप नहीं कर पा रहे हो वो चीज अलग है, लेकिन आप, ये चीज तो नहीं है बिल्कुल। गलत कहाँ जा रहे हो, आपकी अप्रोच गलत है। ठीक है, क्या अप्रोच गलत है, आइए इससे पर्दा हटाते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बोलूं, जो मैं अपने लाइफ में जो मैंने किया है, ठीक है, और जो रिसर्च भी बोलती है, ठीक है, कि अपने, जो भी आप देखो बड़े बड़े चेंजेस सोचते हो ना कि ये चेंज कर लेना, वो चेंज कर लेना, ठीक है, ऐसा करना है, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, ईच ऑफ देयर ओन। ठीक, होता ये है कि जब हम बड़े बड़े, आपको सबसे पहला सोल्यूशन है कि आपको चीज इतनी छोटी रखनी है ना कि आपके लिए वो एफर्टलेस हो, वो चेंजेस इतने छोटे होने चाहिए कि आपको वो करने में एफर्टलेस हो। ठीक है, मान लीजिए किसी को स्पेनिश सीखनी है, अब उसका गोल है कि उसको स्पेनिश बोलनी है, स्पेनिश, ठीक है, तो वो, ये बड़ा गोल है ना, इजीली हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, मेहनत लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ठीक है,
ज़रूरी नहीं है कि आप इसे, भाई इसमें पूरा-पूरा फ़ेल होने के चांसेस है ना? तो होगा क्या? आपको करना क्या है? आप अपने आप को बोलो कि यार जब मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगा या करूँगी तो मैं 1 वर्ड स्पेनिश का सीखूँगा या सीखूँगी। दैट्स इट, दैट्स इट। वो लगेगा ही नहीं, इतना एफर्टलेस है, क्या है? दूसरी चीज़, दूसरी मैंने एक ब्रेन की इसी में मैंने एक ट्रिक डाल दी, जो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आप लोगों के केस में। कभी भी अच्छा, आपको एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे अब हम लोग जो रिचुअलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे पूजा, मैं आपसे गॉड से कनेक्शन वो वाला नहीं बोल रही हूँ जो हम कहीं पे भी बैठ के अपने ईश्वर को याद करते हैं, ठीक है? किसी भी धर्म के हों। मैं रिचुअलिस्टिक चीज़ बोल रही हूँ, जैसे कि हमें आरती करनी है, ठीक है? या कुछ भी करना है ना? तो हम क्या करते हैं, नहा धो के करते हैं ना? क्यों नहा धो कर के वो प्योरिटी, वो फिज़िकल प्योरिटी एंड वो सारी चीज़ें करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। ये करोगे तो ये करोगे, ठीक है? पूजा आप बिना इसके नहीं कर सकते, ये करोगे तो नहाओगे धोओगे, ठीक है? अपने दिमाग को ऐसे ही ट्रिक करो, ठीक है? जब आप ब्रेकफ़ास्ट करोगे तो ब्रेकफ़ास्ट के टेबल पे जब जाने से पहले या बैठे हुए हो, तुरंत एक स्पेनिश वर्ड सीख लो एंड दैट्स इट, फिनिश। जिम जाना है, अब जिम जाना है वाला कितना ओवरवेलमिंग है। डेली के लिए अगर आपने बना के रख लिया हो तो डेली डे टू डे वाली मूड और तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग के बीच में आ जाती है ना, ठीक है? इस केस में, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको ऐसा बनाना है कि मैं कल-परसों वाली चीज़ ही नहीं है, आज और अभी वाली चीज़ है, ठीक है? एफर्टलेस बिल्कुल, कि ब्रश किया, ब्रश करने के बाद पहला काम जो है उसको उससे कॉम्प्लीमेंट कर लिया, ब्रश खत्म, सीधा 2 पुशअप मार लिए, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है? ये ट्रिक है। आप ये करना तो शुरू करो। ये जो आप स्टक हो ना किसी चीज़ में, जो आपको बिल्कुल उसने एकदम दिमाग को किसी लायक नहीं छोड़ा है, ठीक है? और ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में, ये उन लोगों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, रामबाण है ये चीज़। करके देखना, फिर मुझे बताना, कमेंट करना, ठीक है? और मैंने बोला है सबकी केस में अलग-अलग है, अपने में रिलेट करके देखो। दूसरी चीज़, मैंने इसी के साथ बोलूँगी, एक परफेक्शन लूप होता है। अब तुम्हें बताती हूँ इसमें लोग कैसे फँसते हैं। देखो, अभी जैसे मैंने बोला, जैसे ही तुम ऐसे एक-एक वर्ड करके पहला ही एग्ज़ाम्पल ले लेते, तुम कुछ सीखोगे या तुम कुछ करोगे। अब तुम कर ले गए, ठीक? तो तुम्हारे अंदर ज़ाहिर-सी बात है अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि यार मैंने कर लिया। अब जब तुम उस फीलिंग से होते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ये है तो एक्शन ले रहे हो भाई, आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। छोटी-छोटी जहाँ तुम कुछ नहीं कर रहे थे, वहाँ तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है? और तुम डेली कर पा रहे हो, वो इतनी एफर्टलेस है कि तुम डेली कर पा रहे हो, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ आएगी कि तुम कॉन्फिडेंट हो गए, तुमको अच्छा फ़ील आने लगा। वैसे ही तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अंदर से ये चीज़ आएगी कि 1 के जगह 10 कर लेते हैं। 3 दिन बाद ही बता रही हूँ मैं। 3 दिन बाद ही तुम्हारे अंदर ये चीज़ आएगी, 1 नहीं 10 वर्ड याद करेंगे एंड दिस इज़ द ट्रैप। दिस इज़ द ट्रैप। अब तुमने बिल्कुल उसके अंदर वो कर लिया कि अब ये 10 वर्ड मुझे करना है, तुम करने भी बैठ गए। तुम वो अगले 3 दिन करोगे, फिर तुम छोड़ दोगे। जो तुम 1 वर्ड कर रहे थे ना, तुम 1 वर्ड भी नहीं करोगे। वो एक दूसरा लूप होता है। वो एक दूसरी टॉक्सिसिटी होती है जो तुम उसके साथ घसीट लेते हो। तुम्हारा केस जो है स्टकनेस वाला, ये उसका दूसरा वो है। तो इससे निकल जाओ। समझ रहे हो बात? ये जो हमारा बहुत सुनने में, देखने में, ये सब चीज़ें जो अच्छी लगती है ना सेंसेस को हमारे, उससे निकल जाओ। पहले उसको इतना पक्का कर लो कि वो इतनी जो चीज़ इतनी एफर्टलेस लग रही है, वो तुम्हारी ऑटो पायलट मोड पे आ जाए। वो ऑटो पायलट मोड पे आ जाए, उसके बाद चीज़ें बढ़ाओ। जब तुम्हें पता चल गया, अब तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हो गया, ठीक है? ये करना है। दूसरी चीज़, ऑटो पायलट मोड पे आते हैं। अपने ऑटो पायलट मोड वाले जो चीज़ तुमको होल्ड बैक करती है, तुमको वो वाले पैटर्न्स अपने-अपने केस में देखने हैं। क्या चीज़ ऐसी है जो तुम्हारे गलत है और वो ऑटो पायलट मोड पे है? उस पैटर्न को पकड़ो और वो चेंजेस फिज़िकली उन्हें उन्हें बदल लो, ठीक है? अब जैसे कुछ लोग बेड पे के बगल में चार्जर और वो सब सारी चीज़ें रखते हैं, कुछ भी उनको काम करना होगा, करने कुछ जाएँगे, फ़ोन पकड़ के स्क्रॉल करने लगेंगे, हो गया। गया, गया, गोल भी गया, सब कुछ गया, जो सोच रहे थे वो भी गया। काम करने के बाद पता चलता है। पहली चीज़, तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा अपने उन ऑटो पायलट मोड वाली चीज़ से, ठीक है? वो तुम्हारे केस में क्या है, ठीक है?
उसको कैसे है, उसको जब जब तुम उसे पकड़ लोगे ना कि ये चीज़ मेरा ऑटो पायलट मोड पे है, मुझे तो कर सोचना भी नहीं पड़ता, मेरा हाथ अपने आप चला जाता है। मैं आता हूँ, मैं तुरंत ही, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, मैं टीवी रिमोट उठाता हूँ, मैं टीवी देखने लगता हूँ। ठीक है ना? कुछ लोग घर आते हैं, बच्चे आते हैं, साइकिल अपनी अपनी चीज़ें छोड़ते हैं, वो कहीं और निकल जाते हैं। ऑटो पायलट मोड पे है ये सारी चीज़ें, सोचना नहीं पड़ रहा है। तो आपको चेंजेस लाने, अपने फिजिकली इन्वायरमेंट में चेंजेस लाओ। ठीक है? सेम हैबिट, सेम चीज़ें, सेम कंफर्ट जोन सबके लिए अलग अलग है, देखो उसे। ठीक है? और उसमें बदलाव करो, छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आओ जो तुम्हें दिखें सामने से। कोई चीज़ तुम्हारे सामने रहती थी, हटा दो वहां से। सबसे पहले इन्वायरमेंट चेंज करो अपना। ठीक है? जब तुमने एनवायरनमेंट चेंज कर लिया, तुम्हारा ब्रेन को हमें ट्रिक करना होता है, ऐसे होती है। ठीक है? हो गया, फिनिश। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने एनवायरनमेंट पे भी काम कर लिया, परफेक्शन वाले लूप पे भी ध्यान दे लिया। तीसरी चीज, अपने बारे में जो तुम्हारी सोच है, पर्सपेक्टिव है, अब चेंज करो अपने बारे में जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, उसे बदलने में। ठीक है? जो इतना इतना गाढ़ा हो गया है, इतना उसकी उसकी वायरिंग इतनी इतनी उसमें स्ट्रांग हो गई है कि तुम्हारी सोच ऐसी बन गई है कि मैं लेजी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं कुछ कर नहीं पाता। बदलो उसको, बोलो कि मैं रिस्क लेता हूँ, मैं हर बार नई चीज। और हाँ, एक और चीज है, हर वीक कोशिश करो, तुम्हें ज्यादा नहीं खींचना है, तुम 7-7 दिन लेके चलो कि 7 दिन करना है। तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि मैं महीने लेके चल रहा हूं, नहीं, 7 दिन, 7 डेज, ऐसे ऐसे करके, और चेंज करो। ठीक है? चेंज करते चलो, अभी 7 दिन मैंने ये किया, नेक्स्ट 7 दिन मैं ये करूंगा, नेक्स्ट 7 दिन मैं ये करूंगा। ठीक है? देखो तुम्हारी लाइफ में कैसे चेंज नहीं आएगा, कैसे वो रुकी रहेगी, मेरी गारंटी है। करो, करके देखो। मैं ऐसे लोगों को बोल रही हूँ जिनकी जिनकी सालों से ऐसा लग रहा है कि जिंदगी एक ही पटरी पे है और कुछ नहीं हो रहा है, घिसक भी नहीं रही है, उन लोगों के लिए। ठीक है? ठीक, ये सारी चीजें हमने समझ ली। पर्सपेक्टिव पे बात कर रही थी, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो। ठीक है? हाँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, हाँ, तुमको लगता है कि भाई मैं होल्ड बैक कहाँ कर रहा हूँ, वहां देखो, उसके लिए अपनी सोच बदलो कि मैं वो काम। जब तुम, क्या होता है, जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन को समझ में आता है कि नहीं, कि ये चीज सक्सेसफुल है, तुम्हें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है। जब तुमको वो छोटी, क्यों मैंने बोला कि एक 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 वर्ड याद करो, वो धीरे धीरे सक्सेस में चेंज होती है। तुमको वो, अब तुम्हारा ही ब्रेन कहेगा कि यार मुझे आता है, आता है, आता है। धीरे धीरे वो पकड़ आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, अपने पर्सपेक्टिव को तुम्हें चेंज करना है। ठीक, ये सारी चीजें तुम करो। ठीक है? और 7 दिन तक रखो, है ना? एवरी टाइम तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे ये चीज 7 दिन करनी है, देन मुझे नेक्स्ट ये नई चीज करनी है। ठीक है? ये चीज तुम शुरू करो, 6-7 महीने भी करके लेके जाओगे ना अपने आप को, और ये मत सोचना कि तुम बिल्कुल ही अच्छे हो जाओगे। ठीक है? कभी कभी चीजें बैक टू जीरो भी आती है, एंड इट्स ओके, यू शुड बी ओके। ठीक है? लेकिन गिव अप नहीं करना है। ठीक है? ये सारी चीजें करो और फिर मुझे बताओ, और कमेंट जरूर करना अगर तुम्हें ये वीडियो तुम्हारे किसी भी काम आए, तो प्लीज मुझे कमेंट करना। एंड टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, कमेंट जरूर करना।